Good to see you guys back on the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. Well, तीर्थन वैली और सांज वैली से निकल के अब हम लैंड कर चुके हैं बीर बिलिंग में. नाउ बीर बिलिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग साइट है. इसके साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी मॉनेस्ट्रीज हैं सो दैट यू कैन नो द तिब्बतियन कल्चर रियली वेल. उसके अलावा इफ़ यू आर फूडी देन यू विल फाइंड रियली ब्यूटीफुल एंड गुड अमाउंट ऑफ कैफ़ेज है ताकि आप अपनी हंगर को भी सेटिस्फाई कर सको. बट ये सब करने के लिए एक बहुत ही बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है विच इज़ अ परफेक्ट स्टे. तो उसके लिए हम लोगों ने एयरबीएनबी से धरोहर होम स्टे बुक किया था एंड वी वर क्वाइट सरप्राइज कि इतनी मतलब ऐसी लोकेशन पे इतनी ब्यूटीफुल जगह कैसे हो सकती है. आई मीन दिस इज़ द कॉटेज जिससे मुझे एक रूम मिला है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज़ कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, सुकून भरी लाइफ है. इफ़ यू गो ऑन टू द टेरेस साइड यू विल गेट द एंटायर माउंटेन रेंज फ्रॉम देयर. एंड उसके अलावा जो बीर बिलिंग है विच इज़ हार्डली लाइक 20 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, और उसके साथ में इफ़ यू गो टुवर्ड्स पालमपुर विच विल अगेन टेक लाइक 20-25 मिनट्स टू रीच टू पालमपुर. तो ये जो है बीर बिलिंग और पालमपुर के बीच में जो जगह है बैजनाथ, वहाँ पे लोकेटेड है. ओके, सो दिस इज़ द रूम विच वी गॉट टुडे एंड दैट्स हाउ इट लुक्स. वेरी कोजी, वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे आपको एक किचन दे दिया है विथ फ्रिज एंड दीज आर द यूटेंसिल्स. आप अपना खाना खुद पका सकते हो, ऑल्दो मैं ये करने वाला हूँ नहीं. एंड स्पेशली यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वर्क स्टेशन है. सो दिस इज़ वन ऑफ द रूम ऑफ धरोहर होम स्टे फॉर यू एंड देन यू कैन प्लान एंड बुक इट ऑन एयरबीएनबी. सिंपल. Okay, so this is the quick update. Till now, the weather seems to be very clear, thankfully. Now we are heading towards बीर, जो कि जहाँ से हमारे को जो गाड़ी है वो मिलेगी which will take us to बिलिंग, और हम अपना पैराग्लाइडिंग देखते हैं. एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आज वेदर ऐसा ही रहे ताकि वी कैन डू ऑल द स्पॉट्स ऑफ बीर बिलिंग. बीर बिलिंग एशिया की सेकंड बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट. वैसे तो ये दो अलग अलग जगह के नाम हैं, पर फिर भी इनका नाम हमेशा साथ ही लिया जाता है क्योंकि बीर के बिना बिलिंग अधूरा है और बिलिंग के बिना बीर. मतलब बीर पैराग्लाइडिंग का लैंडिंग पॉइंट है और बिलिंग पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ पॉइंट. बीर की लैंडिंग साइट से जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो ये नज़ारा खूबसूरत होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है. आपके पैर जमीन पर होते हैं पर दिमाग यही सोच रहा होता है कि ऊपर कैसा लग रहा होगा. तो फाइनली हमें बुकिंग मिल गई है. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बिलिंग जहाँ से हमारा टेक ऑफ होगा. एंड जो कॉस्टिंग है दैट इज़ अराउंड लाइक 2500 पर हेड. उसमें आपका कैमरा कॉस्ट भी इंक्लूड होता है. अगर आपके पास ऑलरेडी कैमरा है स्टिल आपको 2500 देने पड़ेंगे. सो नो मैटर व्हाट यू वांट टू यूज़ योर कैमरा और यू वांट टू यूज़ देयर कैमरा, आपको 2500 रुपये चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा. अब जो बीर है वहाँ पे लैंडिंग साइड होता है, बिलिंग जो है वहाँ से टेक ऑफ होता है. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बिलिंग एंड लेट्स सी कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है. और ये हमारे साथ हमारे पायलट्स हैं. से हाय. सो लेट्स सी. So we are at the take-off side of बीर बिलिंग. Let's see एक्सपीरियंस कैसा होता है. बिलिंग की टेक ऑफ साइड से जब मैंने पहली बार किसी को फ्लाई करते हुए देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. ग्लाइडर अपने सेटअप में लगा हुआ था और मैं सोच रहा था कि कोई तो ऑल द बेस्ट विश कर दो.
2-3 लोगों की विशेष के बाद थोड़ी हिम्मत आई और मैंने डिसाइड किया, चाहे जो भी हो जाए भागना बंद नहीं करना है। सर भागो, स्पीड से भागो, भागते रहो, बैठो मत सर। फाइनली ऊपर से नज़ारा एकदम टॉप नॉच था, बट हाइट को देख करके मेरे पेट में एक अलग सी हलचल मची हुई थी। कुछ टाइम ज़रूर लगा सेटल होने में, पर उसके बाद मैं एक अलग दुनिया में था। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है सर, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब अलग ही दुनिया ही है। Finally, one more check has been done. I've been to so many places, done so many treks, but ये वाला जो experience था, trust me, totally different. I mean, मैं बता नहीं सकता कि मैं उस टाइम पे क्या फील कर रहा था। I tried to explain multiple things जब हम लोग फ्लाई कर रहे थे, बट एक टाइम पे जब आप वो पूरा का पूरा बर्ड आई व्यू देखते हो, इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। आपका माइंड, आपका हार्ट, इनफैक्ट योर बॉडी, एवरी पार्ट इज़ रिएक्टिंग इन सम और द अदर वे। सो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि डू कम एंड एक्सपीरियंस दिस, बिकॉज दिस इज़ समथिंग रियली डिफरेंट। आई अंडरस्टैंड कि डर लगता है, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस और मेजर्स होते हैं, बट आई मीन हर चीज़ में कुछ ना कुछ डर है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो रिस्क होता ही है। मेक श्योर कि आप किसी अच्छे ट्रैवल गाइड से इसकी बुकिंग करें, एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल फाइंड सम गुड ट्रैवल गाइड ऑन दिस, सम गुड ग्लाइडर्स, यू विल डेफिनेटली लव दिस स्पोर्ट। सो ये एक थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। अब इसके बाद हमारा प्लान ये था कि हम शेराबलिंग जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस वो क्लोज है, दैट मॉनेस्ट्री। अब यहाँ से पास ही में हार्डली लाइक वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहाँ पे 8 स्तूपास हैं। एवरी स्तूपा हैज़ देयर डिफरेंट स्टोरी। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी द 8 स्तूपास ऑफ बीर। ओके, सो दीज आर द 8 स्तूपास इन बीर। ये जो स्तूपा है ये बुद्धा के जो रियल लाइफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स थे उनको डिपिक्ट करते हैं। हर स्तूपा पे उसका एक मीनिंग दिया हुआ है और वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं और कहाँ पे वो हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे मैंने भी पढ़ा कि एक स्तूपा पे लिखा हुआ था कि दिस स्तूपा वाज एमर्ज्ड व्हेन बुद्धा वेंट इनटू निर्वाणा, एंड दिस पर्टिकुलर स्तूपा जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, दिस गॉट एमर्ज्ड इन वाराणसी when the many auspicious doors got open, and especially जब कहते हैं कि बुद्धा ने जो धर्म का चक्र था उसको घुमाया था, then this particular stupa emerged in वाराणसी। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो लाइन से 8 स्तूपास बने हुए हैं। द साइट लुक्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हर स्तूपा पे उसका मीनिंग और
उसका रियल लाइफ इंसिडेंट से क्या रिलेशन है वो लिखा हुआ है. सो इफ़ यू आर कमिंग टू बीर एंड इफ़ यू रियली वांट टू नो the Buddhism culture, the Tibetan culture, then this particular point, or I would say the site, you should not miss. And उसके साथ में अगर आप देखोगे तो लाइन से ऐसे स्तूपास हैं, then you get the धौलाधार का व्यू which looks really very beautiful. अब जो है सन आज हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलने में लगा हुआ है. लकीली एट अ वेरी गुड टाइम हमारी पैराग्लाइडिंग हो गई. अब रास्ते में हमें थोड़ी बहुत बारिश मिली थी, बट अगेन सन इज़ आउट, बट इट्स रियली विंडी. सो भूख भी बहुत लग रही है. नाउ वी विल शो यू सम ऑफ द रियली गुड कैफ़ेज ऑफ बीर, बट मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी द नॉर्दर्न कैफ़े. सो सी यू एट द नॉर्दर्न कैफ़े. द नॉर्दर्न कैफ़े बीर बिलिंग के बेस्ट कैफ़ेज में से एक है. परफेक्ट व्यू, चिल एटमॉस्फेयर, इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए खूब सारे प्रॉप्स, कोजी सेटिंग अरेंजमेंट और एक बढ़िया सा खाना. दैट्स द नॉर्दर्न कैफ़े फॉर यू. द नॉर्दर्न कैफ़े से निकलते ही बारिश ने हमारा स्वागत किया और हम निकल पड़े अपने डे को एंड करने के लिए. पर कुछ ही देर में बारिश रुकी और धौलाधार रेंज के गोल्डन आवर्स में हमें बैजनाथ टेम्पल को विजिट करने का मौका मिला. So that was all about today's day. हमने पैराग्लाइडिंग करी, हमने स्तूपास देखे, वी वेंट टू द नॉर्दर्न कैफे और उसके बाद हमने बैजनाथ टेम्पल विजिट किया. एंड नाउ आई एम बैक टू आवर होम स्टे, धरोहर होम स्टे, जो कि हमने एयरबीएनबी से बुक किया था. नाउ अगर आप इस जगह को सुबह देखोगे और शाम को देखोगे, देन देर इज़ अ टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. सुबह जितना ये ज़्यादा नेचर के क्लोज लगती है, जब रात को लाइटिंग होती है, इट लुक्स रियली वेरी ब्यूटिफुल. About today's day, paragliding was like really amazing. शेरा ब्लिंग मिस हो गया और उसका जो स्टूपास देखे और जो बैकग्राउंड में हल्का सा स्नो आया माउंटेन्स पे, दैट वाज लाइक सुपर डुपर अमेजिंग. तो बस आज के दिन में यही था. एंड इफ़ यू आर कमिंग टू बीर बिलिंग, my suggestion will be, or even if you are coming to Palampur, my suggestion will be just try to book this place, क्योंकि यहाँ से पालमपुर बीर बिलिंग आमने सामने ही है, ऑलमोस्ट हार्डली 20 मिनट्स का डिफरेंस है. एंड देन यू कम बैक इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट. सो दैट्स इट. तो इसी के साथ यार को सलाम, दुश्मन प्रणाम, यहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम. लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा, एंड डू रिमेंबर, एंड इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी. फिर मिलेंगे.